दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू चैनल माई मनी डिसीजन पे। और मैं हूं आपका होस्ट नीरज कटारू का। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी कहते हैं, या म्यूचुअल फंड। और अगर म्यूचुअल फंड, तो ये म्यूचुअल फंड है क्या? ये कैसी पहेली है? इसे ही सुलझाने हम आज आपके पास आए हैं, ताकि आप ये जान सके कि जब आज इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से गिर रहा है, जो इंटरेस्ट रेट 13%, 14% हुआ करता था कुछ साल पहले, आज 7-7.5% रह गया। जो पैसा आपका, जो आप एफडी पे लगाते थे, वो 5 साल में डबल होता था, 5.5 साल में डबल होता था। आप एफडी ले लीजिए, किसान विकास पत्र ले लीजिए, किसी तरह की इंस्ट्रूमेंट जिसे आप रिस्क फ्री बोलते हैं, कि हमारा पैसा तो रिस्क फ्री है। यह रिस्क फ्री क्या है? क्या आप सड़क पर निकलते हैं, आप चलते हैं, क्या वो रिस्क फ्री है? तो हम समझेंगे कि जो हम रिस्क फ्री बोलते हैं उसमें, और जिसे हम बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, उसमें क्या अंतर है। यही मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड तो कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड, तो पैसा कैसे लगाएं? एक बार लमसम लगाए, मार्केट गिरे तब लगाए, मार्केट चढ़े तब लगाए? दोस्तों, यह कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है, यह बहुत ही साधारण है। फर्क है समझ का, और वो समझ मैं आज आपको क्लियर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना क्यों जरूरी है, और कैसे आपका पैसा एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। क्या क्या विकल्प हमारे पास है, हम कैसे पैसा लगा सकते हैं, कितने दिनों के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ये म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल मतलब होता है, जिसे आपने भी माना, मैंने भी माना, इसने भी माना, एक म्यूचुअल। तो हम क्या करते हैं, एक फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं। वो फंड मैनेजर कौन है? आप ऐसा समझ लीजिए कि स्कूल का प्रिंसिपल है। वो क्या करेगा? वो हमारे फंड को मैनेज करेगा। ABCDE, हर को पैसा लगाना है। हर का पैसा एक पूल होगा, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल पूल। तो फंड क्या हुआ? एक म्यूचुअल फंड बना। उसका प्रिंसिपल कौन है? फंड मैनेजर है। वो उसका देखभाल करता है। वह देखता है कि हमें कहां इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, जिसे हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं। पर यह सब समझ उनके लिए है। आपको क्या करना है? आपको ऐसे चैनल माई मनी डिसीजन के थ्रू सिर्फ यह जानना है कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही साधारण एग्जांपल देता हूं। यह एग्जाम्पल मैं यहां अपने साथ लेके आया हूं। आज अगर एक फंड क्या होता है? फंड होता है जैसे अलग अलग फंड्स में हम पैसा डाल सकते हैं। अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। फंड मैनेजर उस कॉर्पस को उसको मैनेज करते हैं। तो मान लीजिए आज एक फंड है बिरला का, जिसमें आपने 3,000 रुपया लगाया होता मई 1999। दोस्तों, मई 1999 में 3,000 रुपया आप हर महीने लगाते। जो हम ये हर महीने लगाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं SIP, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप बोलेंगे कि ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, ये सिर्फ यह कहता है कि हर महीने के एक पर्टिकुलर दिन में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बस लगाते चल जाना है। बाकी काम फंड मैनेजर का है। वह देखेगा कि उसे क्या लेना है, क्या बेचना है। आपका कोई काम नहीं है। और दोस्तों, जहां तक कि रिस्क का बात होता है, यह मैं आप पे छोड़ता हूं। यह आप मुझे बताइए। स्क्रीन पे हमारा मेल आईडी आपके पास जाएगा। जो प्रश्न आपके मन में आता है आप करिए। हर प्रश्न का जवाब
48 घंटों के अंदर आपको दिया जाएगा। कोई भी सवाल बेकार नहीं होता है। जो मन में सवाल आए वो हमसे करिए, हम इसलिए आपके सामने आए हैं, गुत्थी सुलझाने, यही हमारा काम है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था रिस्क का। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 1 लाख रुपया के ऊपर का डिपॉजिट रिस्क फ्री नहीं है। म्यूचुअल फंड, जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किया था, आप तब से कोई भी एट रैंडम 10 साल का डेटा उठा के देख लीजिए। 1990 से 2000, 2000 से 2010, कोई भी, और एक इंस्टेंट मुझे ऐसा बता दीजिए जहां आपको एफडी से कम रिटर्न मिला हो। तो कैसा रिस्क? कहां रिस्क? रिस्क कहां है? हमारे डर में, हमारे सोच में, और वो सोच को बदलना ही माई मनी डिसीजन का काम है। अब मैं आपको बता रहा था कि 3000 रुपया आप अगर मई 1999 को लगाते तो आपके पास कितना रुपया हो जाता? 26 लाख। 26 लाख रुपया आपके पास ये कॉर्पस हो जाता अगर आप सिर्फ 3000 रुपया हर साल लगाते, जो 5,40,000 होता उस इन्वेस्टमेंट ईयर के दौरान। तो इसका मतलब आपको क्या रिटर्न मिला? आपको करीब 19% का रिटर्न मिला है, कंपाउंडेड, जिसे हम CAGR कहते हैं। तो यहां तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है। कुछ खराब अंडे बाकी बचे हुए सभी अच्छे अंडे को खराब कर देता है अगर वो एक ही बास्केट में रहता है और वो एक सड़ा हुआ अंडा। तो हमें कैसे मालूम पड़े कि कौन सा अंडा सही है और कौन सा अंडा सड़ा हुआ है? इसके लिए हम आपको सही जानकारी देते हैं। माई मनी डिसीजन, हमारी रिसर्च टीम, हमारे लोग, हम हर पल हर समय यह देखते हैं कि कौन सा फंड, हम फंड मैनेज नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि किस फंड में पैसा लगाना है। तो दोस्तों, यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पैसा लगाना कैसे है और पैसा को उगाना कैसे है और पैसा कैसे फलता है, कैसे पेड़ में उगता है। और तब आप समझेंगे कि नहीं, एफडी का विकल्प कोई साधारण विकल्प नहीं है। यह एक ऐसा विकल्प है जो आपके सेविंग्स को एक बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारा आने वाला अगला एपिसोड जरूर देखिए, क्योंकि वह आपको वह मार्ग में ले जाएगा जो आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएगा। धन्यवाद दोस्तों।